आज कमरा कुछ जड़ा ही पुराना लग रहा है। मैं शेल्फ के सामने खड़ा हूं जहां पुरानी चीजें संभल कर रखी हुई हैं। कुछ बुक्स, कुछ बॉक्सेस और कुछ ऐसी चीजें जिनका उसे अब याद भी नहीं। सब पर हल्की सी धूल जम चुकी है, जैसे वक्त ने इन्हें धीरे धीरे कवर कर दिया हो। मैं एक छोटा सा बॉक्स उठाता हूँ, उसे खोलने से पहले ही एक अजीब सा एहसास होता है। जैसे अंदर सिर्फ चीजें नहीं बल्कि पुरानी फीलिंग्स बंद हो। धीरे से लिड खोलता हूँ और एक हल्की सी खुशबू निकलती है पुरानी यादों की। अंदर कुछ फोटोज हैं, कुछ फोल्डेड पेपर्स और एक छोटी सी चीज जो शायद कभी इंपॉर्टेंट थी। मैं उन्हें एक एक करके देखने लगता हूँ। हर आइटम एक कहानी है, एक वक्त है, एक वर्जन है मेरा जो अब शायद वैसा नहीं रहा। फोटोज में सब कुछ सिंपल लग रहा है, स्माइल्स रियल है, मोमेंट्स लाइट हैं, लेकिन उन पिक्चर्स के पीछे जो फीलिंग्स थी वो अब थोड़ी सी हैवी लगती है। शायद इसलिए कि अब वो सिर्फ यादें रह गई हैं। मैं एक पेपर खोलता हूँ, उस पर कुछ लिखा है, लेकिन थोड़ी सी फेड हो चुकी है। जैसे वर्ड्स भी वक्त के साथ अपनी ताकत खो देते हैं, फिर भी मैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई कनेक्शन वापस मिल जाए। कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही है, 10 पार्टिकल्स हवा में तैर रहे हैं और वो सीने एक स्लो मोशन जैसा लग रहा है। हर चीज धीरे धीरे मूव कर रही है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब ये सब चीजें न्यू थी, जब इन पर धूल नहीं थी और इनकी इम्पोर्टेंस क्लियर थी। आज सब कुछ थोड़ा सा ब्लर है। मैं बॉक्स वापस बंद करता हूं, उस पर हाथ देता हूं और धूल का एक हल्का सा क्लाउड उठता है, जैसे यादें दोबारा हवा में आ गई हों। कभी कभी लगता है कि हम चीजें नहीं संभलते, हम फीलिंग संभलते हैं। और जब वो फीलिंग्स पुरानी हो जाती है तो उन पर भी धूल जम जाती है। मैं शेल्फ पर बॉक्स वापस देता हूँ, कमरा फिर से नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन अंदर कुछ चेंज हो चुका है। और मैं समझ जाता हूँ कि कुछ यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस धूल के नीचे चुप जाती हैं, इंतजार करती हुई कि कब कोई उन्हें दोबारा देखे।